तो भाई आ गया उस मूवी का रिव्यू जिसका वेट आप सब लोग कर रहे थे कि भाई धुरंधर मूवी का रिव्यू क्यों नहीं कर रहा है। तो भाई असल में मैंने मूवी ही नहीं देखी थी और आज मूवी देखी है। आज मैंने भैया आदित्य दार सर ने मूवी की दुनिया की धज्जियां उड़ा दी। भाई क्या मूवी बनाई है, यकीन करें हंसते हंसते मेरा पेट फूल गया है। दूसरे लोगों को हंसा हंसा कर आज मैं खुद इतना हंसा हूं, इतना हंसा हूं, मैं आपको बता नहीं सकता। देखें, असलम चौधरी जिसका रोल किया है संजय दत्त ने, उनको तो ठपका दिया है, साथ में बहुत सारे लोगों को ठपका दिया। मूवी खत्म होते होते लास्ट में जाकर नबील कबूल के भी नबील कबूल के घर पे छापे पड़ रहे हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट कंप्लीटली घबरा चुकी है। इतने छापे इस टाइम लियारी के आसपास पड़ रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अब देखें, ये बात सिर्फ लियारी तक नहीं रही, क्योंकि ये मूवी जब बनी है, ये 15 से 20 साल पहली कहानी पे मूवी बनी है, लेकिन यहां पर पाकिस्तान के स्पेशली कराची के कोने कोने छप्पे छप्पे को चांद मारा जा रहा है। और जहां कहीं सड़क पर सोया हुआ पोटरी नशे नजर आ रहा है, सबको उठाकर पुलिस ले जा रही है कि कहीं ना कहीं धुरंधर यहां ना छुपा हो। भाई भाई सबसे ज्यादा हंसने वाला सीन वो था कि जाते जाते मूवी खत्म होते होते नबील कबूल को जो फंसाया है। अब नबील कबूल ने पिछली बार धुरंधर पहली मूवी जब आई थी, उसने कहा था कि इन्होंने मेरा करेक्टर बड़ा ढीला दिखाया है, मैं इतना ढीला नहीं था। और अगर आपको याद हो तो नबील कबूल ने यह भी कहा था कि भाई मेरी कोई बेटी नहीं है तो क्लब में कैसे नाचेगी। इस बात से साफ पता चल गया है कि नबील कबूल जो है वो भी रॉ का एजेंट है और उसे बड़ा जल्द पकड़ा जाएगा पाकिस्तान में। देखिए, ये तो मूवी में एक सीन आया है। अब पाकिस्तान नबील कबूल के पीछे लग चुकी है। उसके 45 साल का कैरियर जो पाकिस्तान में गुजरा है, उस सब की छानबीन स्टार्ट हो चुकी है। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि एक मूवी की वजह से, सिर्फ एक मूवी की वजह से एक बहुत बड़े मिनिस्टर की जिंदगी, पिछले 45 साल का रिकॉर्ड उठाया जाए और पाकिस्तान दोबारा उसे KG1 से लेके मैट्रिक तक पढ़े कि भाई नबील कबूले ने किया क्या है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन ये तो था वो हंसने वाला जो साइड था। अब हम आते हैं उस रियलिटी के ऊपर। अननोन गनमैन, देखिए ये अननोन गनमैन का सिलसिला काफी टाइम से पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट है और अभी भी इसी ईद की नमाज पढ़ते हुए मेरे ख्याल से लश्कर तैयबा या सिपाही साहबा, ऐसा ही कोई न्यूज मैंने देखी थी कि उनका भी एक बंदा टपका दिया गया है। और ये टपकाने वाला सिस्टम जो है, ये पिछले कई सालों से पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट हुआ है। वेल डन नरेंद्र मोदी जी, जिस तरीके से 500 वाले नोट जो बंद किए थे, इतना बड़ा धक्का जो पाकिस्तान को लगा था, उस टाइम ही पता चल रहा था मीडिया से, लेकिन आज हमने पर्दे के पीछे जो हकीकत थी वो भी देख। आदित्य तार सर ने इतनी मेहनत इस मूवी के ऊपर की है कि अगर पूरा बॉलीवुड मिलकर जितने साल बॉलीवुड के हुए हैं 100 साल और भी लगा ले तो इतना इन्वेस्टिगेशन या इतनी बड़ी मूवी वो नहीं बना सकते। अब रीजन ये है क्योंकि ये मूवी रियलिटी है, ये मूवी हकीकत पे बनी है। अब एक कहानी हकीकत की और एक कहानी वो झूठी जो आप उठाकर बार बार कोई ना कोई सीन बनाते हैं, यहां पे ये सीन क्रिएट कर दो वहां पे। लेकिन हकीकत ऐसा होता है कि भाई जैसे आपके सामने कोई खुली किताब पड़ी हो। ये बिल्कुल हकीकत है कि आज इंडिया के हाथ जो है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से लेके आसिम मुनीरा के गले तक पहुंच चुके हैं। इस मूवी ने पूरे पाकिस्तान की सरकार के गवर्नमेंट को हिला के रख दिया है। इस मूवी ने इतना डरा दिया है पाकिस्तान के अंदर उन दहशतगर्दों को
जो अपने देश में बैठकर मासूम लोगों को यूज करके दूसरे देशों में दहशतगर्दियां करवाते हैं। वेल डन हिंदुस्तान, वेल डन। आपको जो न माने वो अपने बाप का ही नहीं भैया। आप सोचिए, ये वो पाकिस्तान, ये वो आईएसआई जो खुद को दुनिया में नंबर 1 कहती है, ये वो पाकिस्तान की मिलिट्री रिजीम जो खुद को नंबर 1 बोलती है। आप सोचिए कि इनके बाप कितने तगड़े होंगे, और इनके बाप है इंडिया। इंडिया इतना तगड़ा है, इतना इनकी इंटेलिजेंस इतनी तगड़ी है कि आज दुनिया सुपर पावर जैसे बड़े बड़े देश इंडिया के आगे अपने घुटने टेक चुके हैं। इतने देखिए, एक तो पाकिस्तान के बच्चों वाली बातें होती हैं कि रॉक एजेंट अगर इतने तगड़े हैं तो वो ये करके दिखाए, वो करके दिखाए। आज आपने एक मूवी के अंदर पिछले 20 साल का पूरा पाकिस्तानी पॉलिटिशियन आपने अपनी स्क्रीन पे देखा कि कैसे भारत सरकार और इंडियन सरकार जो है पाकिस्तान को अपनी उंगली पर नचा रही है। कैसे बदला लिया जाता है ये सीखो इंडिया से। अब पाकिस्तान के अंदर अब वो कोई भी सिंगल बंदा सेफ नहीं जो इंडिया की तरफ मेली आंख उठाए। देखें, ये सब हुआ नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद। आपने इनकी चीखें मीडिया पर भी सुनी थी कि चाय वाला आया है। आज आपने इनकी चीखें मूवी के अंदर, एक रियलिटी पे बना हुआ मूवी, आज आपने वहां भी ये चीखें सुन ली कि चाय वाला। देखिए, हम काफी अरसे से नरेंद्र मोदी जी की बातें पाकिस्तानियों के मुंह से सुनते थे कि चाय वाला और ये चाय वाला। देखिए, बहुत सारे पीएम प्रेसिडेंट आते रहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ इसके पीछे जरूर था कि पाकिस्तानियों को नरेंद्र मोदी जी इतना चुभा हुआ क्यों था, इतना इनके गले में क्यों ये हड्डी अटकी हुई है कि नरेंद्र मोदी जी इनको इतना बुरा लगते हैं। क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान के आईएसआई की तरफ से अपने जनता के दिमागों में ऐसी पिचकारी दी जाती है ताकि वो हमेशा सुबह उठ के रात तक वही गुन गाए। और वही था कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद पाकिस्तान के वो सारे नट ढीले हो गए थे, जिस टाइट नट से ये हिंदुस्तान के अंदर कुछ ना कुछ करवाते थे। अब वो जमाना नहीं रहा, पॉलिसी चेंज हो चुकी है भारत की। पहले ये पॉलिसी होती थी भारत के अंदर, अगर कोई हम पे हमला करे तो भाई डिफेंस में अपने जो है डिफेंस करते हुए हम दूसरी देश पे हमला कर सकते हैं। लेकिन अब भारत के पास कंप्लीटली वो रूल्स हैं, भारत के पास वो इजाजतनामा है, उनके हर एक बंदे जवान के जेब जेब में पड़ा हुआ है कि हम कभी भी पाकिस्तान को हिट कर सकते हैं, कभी भी हिट कर सकते हैं। लेकिन इतनी बड़ी नौबत नहीं आएगी। ये सारे मूवी देखने के बाद, ये सारा सिलसिला पाकिस्तान के अंदर देखने के बाद, आज मेरे दिमाग में एक चीज तो क्लियर हो चुका है कि भारत पाकिस्तान से खुल्लम खुल्ला अब नहीं लड़ेगा। भारत नहीं चाहता कि वो 5 साल तो छोड़िए, वो 2 साल भी पीछे चला जाए। भारत 2030 तक जो है वो दुनिया का सुपर ग्लोबल पावर बन के उभरेगा। इसलिए पाकिस्तान को मारना है तो पाकिस्तानियों की तरह उनके दिमाग से खेलना पड़ेगा। ये बच्चों को यूज करके दूसरे देश बेचते हैं, लेकिन इंडिया ऐसा नहीं करता। इंडिया अपने जवान, अपने वो फौजी, बहादुर फौजी पाकिस्तान में बेच बेच कर, घुस घुस कर, चुन चुन कर, इनको ढूंढ ढूंढ कर इनकी खोपड़ियां खोलेगा। और बिल्कुल ये हमने और आपने पिछले कई सालों से देखा भी है। ये सिर्फ मूवी नहीं जो आप देख रहे हैं कि इतने सारे लोगों को मूवी के अंदर टपकाया है, ये एक रियलिटी है। आप पाकिस्तान की मीडिया पर हर वो एक नाम जो आपने आज इस मूवी में देखा है, उसको आप पाकिस्तानी मीडिया पर सर्च कीजिए, पाकिस्तानियों के मुंह से सुनिए कि किसको कहां पर किसने टपकाया है, और आज तक उसका पता नहीं चला है। यह है एक रियलिटी। इसको हम मूवी नहीं बोलते, इसको हम रियल दुरंदार बोलते हैं। यह है रियल दुरंदार। यह है वो चेहरा भारत का जो एक ताकत की मिसाल देता है, जो भारत के रॉ की ताकत की मिसाल देता है। आईएसआई भारत के रॉ के आगे एक चिंटी की भी औकात नहीं है। मसल के रख देगा रॉ आईएसआई को, और मसल के रख देगा इन सब उन जहादी और गंदे दिमाग वालों को जो दूसरे देशों में जाकर कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। लेकिन स्पेशली नबील कबूल के लिए काफी बुरा फील हो रहा है कि भैया अब क्या ये लोग ये सोचकर कि नबील कबूल को, चलो यार ये तो एक मूवी थी, अगर वाकई में
आगे जाकर नबील कपूर के साथ कुछ होता है तो आप समझिएगा कि भारत ने जाते जाते मजाक में, ये मजाक था, ये लास्ट वाला, ये एक फनी सीन था, ये लास्ट में जाकर नबील कपूर को भी एक पिचकारी उन्हीं के हाथों से दे दी जिसने धुरंधर 1 जो आई थी उसके बाद उसने कहा था, भारत के ऊपर काफी बातें की थी और बड़ा इंटरव्यू दे रहा था। अब नबील कबूला आपको कभी मीडिया पर नहीं दिखेगा, ये नोट करके रख लें आप लोग। तो भाई आप लोग अपना ओपिनियन जरूर बताना कि आप लोगों को ये मूवी कैसे लगी। रिव्यू इस वजह से लेट हुआ क्योंकि मूवी मैंने आज देखी, और आज तो क्या अभी देखी, और अभी के बाद ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। बाय बाय।